Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Preeti and here we are going to talk all about fashion, lifestyle and beauty. So girls, winters are all about layering, layering and layering. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सिंपल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके विंटर ड्रेसिंग गेम को फॉरएवर चेंज कर देगा। और इन टिप्स के हेल्प से आपको एक जनरल ड्रेसिंग रूल समझ में आ जाएगा कि आपके वार्डरोब में ऑलरेडी जो पीसेस है उनको आप कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं ताकि आप स्टाइलिश और शीक दिखे हर बार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो भी कोई आज मेरे चैनल पे पहली बार आया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले हर बार। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरा हैंडल है नूनूज बज। सो या गर्ल्स, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गर्ल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रूल व्हिच इज कीप इट सिंपल। जितना सिंपल आपको ये समझ में आ रहा है उतना ही सिंपल आपको इसे रखना है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि विंटर्स आर ऑल अबाउट लेयरिंग, लेयरिंग एंड लेयरिंग। तो सबसे पहले हम लेयरिंग से ही स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट लेयर जो कि मैं बात करने वाली हूँ आपसे वो है थर्मल्स। थर्मल्स जो है वो सबसे पहला आपका जो लेयरिंग पार्ट होगा आपके ओवरऑल आउटफिट में, क्योंकि थर्मल जो है वो आपको वार्म रखेगा एंड इट शुड बी स्किन टाइट। जो सेकंड लेयरिंग हम यूज कर सकते हैं वो कि आपका कोई भी स्वेटर, आपका कार्डिगन या फिर आपका टर्टल नेक, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आप उस थर्मल के ऊपर लेयर करेंगे। और जो सेकंड लेयर है यही टोटल गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इसको आपको रखना है सबसे ज्यादा शीक। और अब जो थर्ड लेयर की अब मैं बात करने वाली हूँ, ये एरिया एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है तो आपको डेफिनेटली एक ओवरकोट या फिर जैकेट या फिर एक पफर जैकेट या फिर एक ट्रेंच कोट ऐसा कुछ स्टाइल करना चाहिए। एंड दैट टू टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर यू लिव। और अगर आपके इस एरिया में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है तो आप इस थर्ड लेयर को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट विच वी विल बी कवरिंग टुडे विल बी चूजिंग ऑफ द न्यूट्रल कलर्स। ऑलवेज गर्ल्स चूज फॉर न्यूट्रल कलर्स बिकॉज ये वो ऐसे कलर्स होते हैं जो कि आपके वार्डरोब में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पीसेस होते हैं उन सबके साथ जाएंगे। जो पॉपिंग कलर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं जैसे कि मेजेंटा और नियॉन और से येलो, ऐसे कलर्स को आपको थोड़े से अवॉइड करने चाहिए इन द स्टार्टिंग स्टेज, जब आपके पास ऑलरेडी एक वार्डरोब नहीं है जहाँ पे कि आपको पता चले कि आपको किन चीजों को कैसे स्टाइल करना है। तो इन कलर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कलर्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा जो हमारे बेसिक चीजें होती हैं, जो कि बेसिक पीसेस हमारे पास होते हैं उनके साथ वो नहीं जाते। तो इन दैट केस हमको फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं इसके साथ पेयर करने के लिए, और फिर आपको और शॉपिंग करनी पड़ेगी और पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको आपकी जेब को ढीला करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए ऑलवेज 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 चूज न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो न्यूट्रल कलर्स में आते हैं सबसे पहले ब्लैक, बेज, ब्राउन एंड ऑल द शेड्स ऑफ ग्रेस। आप ये सारे शेड्स को अपना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। एक बार आप इन पे एक्सपर्टाइज हो जाते हैं कि इनको आपको कैसे पेयर करना है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीसेस के साथ, फिर आप डेफिनेटली पॉपिंग कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। पर स्टार्ट करिए सबसे पहले न्यूट्रल कलर्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम कवर करने वाले हैं, यू शुड गो विद द मिनिमल प्रिंट्स। अब प्रिंट्स एक ऐसी चीज है जो कि विंटर्स में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता अगर आप यूज करते हैं, स्पेशली जब हम कार्डिगन्स की बात करते हैं। आजकल का जो ट्रेंड है इसमें इतने ज्यादा प्रिंटेड एंड बहुत ज्यादा फ्लैशी कार्डिगन्स जो होते हैं, फ्लैशी प्रिंट्स वाले कार्डिगन्स जो होते हैं, स्वेटर्स जो होते हैं, वो नहीं इतना ट्रेंड में चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स वाले, बहुत फ्लैशी और बहुत फ्लोरल प्रिंट्स वाले ऐसे प्रिंट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आई मीन लाइक आपको अच्छा नहीं दिखाएगा, इट विल लुक टैकी। सो इन दैट केस आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू गो विद प्रिंट्स, देन प्रिंट्स में आपको कुछ मिनिमल प्रिंट्स, बहुत ही छोटे छोटे हल्के प्रिंट्स वाले जो पैटर्न्स वाले जो प्रिंट्स होते हैं आपको उनको डेफिनेटली ऑप्ट करना है अगर अगर आपको जाना है प्रिंट की तरफ। तो आप जितना हो सके प्रिंट्स को अवॉइड करिए। अब सॉलिड जो मटेरियल होता है आप उन पे इन्वेस्ट करिए क्योंकि वो जितना ज्यादा स्टाइलिश आपको दिखाएगा उतना ज्यादा स्टाइलिश प्रिंट वाली चीजें नहीं दिखाती। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रिंट्स में जाना है देन गो फॉर समथिंग विच इज वेरी वेरी मिनिमल। और आप सेल्फ प्रिंट्स पे भी जा सकते हैं। सेल्फ प्रिंट्स मतलब जिनमें अपने आप में प्रिंट्स जैसे छोटे 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 प्रिंट्स बने रहते हैं वो आप अपना सकते हैं। आप चेक्स ले सकते हैं, पर चेक्स में भी गो फॉर स्मॉलर चेक्स। बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेक्स अगर आप लेंगे तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। गो फॉर स्मॉलर चेक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम कवर करने वाले हैं वो की है आपका हेयर स्टाइल। आप मुझे देख सकते हैं अभी मैंने एक टर्टल नेक हाई नेक कार्डिगन पहना हुआ है। इस हाई नेक के साथ मैंने जो है बाल को पूरा का पूरा बांधा हुआ है।
तो आप जब भी कुछ ऐसा हाई नेक या फिर क्लोज नेक या फिर ऐसा कुछ पहनते हैं, तो आपको अपने बालों को जितना हो सके बांध के रखना है। एक ऐसा डो, ये है, बाल को आपको ऐसे बांध के रखना है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से बालों को बांधना नहीं चाहते, तो भी आपको थोड़ा सा मतलब सामने से बालों को लेके ऐसे क्लचर टाइप कुछ लगा के रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आपके जो के टॉप या फिर आपका जो कार्डिगन होता है उसका नेक हाई नेक होता है, तो ये आपके नेक को और शॉर्ट दिखाता है। डेफिनेटली ये ट्रेंड में आजकल चल रहा है, हम सब लोग इसलिए लेते हैं, लेकिन हम सबका फिजिक एक जैसा नहीं है, हम सबकी गर्दन लंबी नहीं है। तो इन दैट केस आपको बालों को बांध के रखना है, ताकि आपकी गर्दन थोड़ी सी और लंबी दिखे, आपकी हाइट छोटी ना दिखे। और अगर आप कोई ऐसा कार्डिगन या फिर ऐसा कुछ पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं जिसमें कि आपके नेक्स जो है वो डीप में है या वी कट में है या फिर राउंड डीप राउंड कट्स में है, देन डेफिनेटली आप बाल को खोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर, आपके स्टाइलिंग के ऊपर, क्योंकि हेयर जो है ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल अपीयरेंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ योर कार्डिगन। अब कार्डिगन्स जो होते हैं वो नॉर्मली हिप एरिया तक आते हैं। हिप के नीचे वाले जो कार्डिगन्स हो, आपको उन्हें डेफिनेटली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो आपके थाइस तक आते हैं उन कार्डिगन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा इतने ट्रेंड में नहीं है आजकल। और अगर आप चाहे तो आप क्रॉप लेंथ के कार्डिगन्स भी ले सकते हैं, कि जो वेस्ट एरिया है वहां तक आते हैं। आप ऐसे क्रॉप लेंथ वाले जो है कार्डिगन्स यूज कर सकते हैं, जैकेट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ लेंथ कुछ लंबा लॉन्ग में चाह रहे हैं, तो इन दैट केस आप श्रग स्टाइल के जो कार्डिगन्स आते हैं आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्टाइलिश हैं, लेकिन अगर हमने सॉक्स कलरफुल पहना है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके पूरे के पूरे स्टाइल को वो जीरो कर देगा। तो इन दैट केस आपको याद रखना है कि आप जो सॉक्स चूज करते हैं वो सॉक्स भी बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स के होने चाहिए। और न्यूट्रल कलर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्लैक, बेज, ब्राउन एंड ग्रे, इन शेड्स में आता है। तो डेफिनेटली आप जो आपका जो कोट हो गया या फिर आपके स्वेटर हो गया या फिर आपका जो ओवरऑल आपने जो पहना हुआ है उससे जो मिलता जुलता जो हल्का फुल्का जो न्यूट्रल शेड के कलर्स वाले सॉक्स हैं, आपको डेफिनेटली उनको ऑप्ट करने चाहिए। बहुत ज्यादा फैंसी पॉपिंग कलर्स के सॉक्स आपको नहीं पहनने चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। विंटर्स चल रहा है और विंटर्स में ही शादियां सबसे ज्यादा आती है, तो हम लोग बहुत कुछ पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि ज्वेलरीज हो गए। लेकिन स्वेटर के ऊपर ज्वेलरीज प्लीज 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 मत पहनिए। स्पेशली जो हैवी चोकर्स होते हैं उनको प्लीज आप स्वेटर्स के साथ मत टीम अप करिए, वो बहुत ही ज्यादा ऑड लुक देता है। उसके जगह पे आप कुछ मिनिमल पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ये नेक पीस पहना है ये बहुत ही मिनिमल हल्का फुल्का डिटेलिंग वाला है। आप ऐसे चार्म नेकलेसेस पहन सकते हैं, पेंडेंट नेकलेसेस पहन सकते हैं। और आप कुछ हैवी सा कुछ पहनना भी चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको आपका जो स्वेटर है वो देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ बिल्कुल बंद बंद वाला स्वेटर पहन रहे हैं जिसमें कि सामने बटन्स भी आ रहे हैं, तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली नेक पीसेस नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो नहीं अच्छा दिखेगा। आप ऊपर पहनेंगे तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, अंदर पहनेंगे तो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको कुछ आउटफिट में आपको स्वेटर्स ऐसे पहनने चाहिए जो कि एक ब्लाउज जैसा काम करे या फिर एक टॉप की तरह लगे, जिसके ऊपर डबल लेयरिंग ना हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना, आपको स्वेटर्स के ऊपर नेक पीसेस नहीं पहनने हैं। एंड अगर आपको नेक पीसेस पहनने हैं, देन गो फॉर समथिंग विच इज वेरी वेरी मिनिमल। हम सबको सर्दियों में कान में ठंड लगती है, सर पे ठंड लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्कार्फ लपेट लेते हैं। और हम बहुत पैसे खर्च करते हैं ऐसे स्कार्फ्स के ऊपर, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। प्लीज ऐसे स्कार्फ मत पहनिए। ये बहुत चल रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आपको स्कार्फ जो नॉर्मल स्कार्फ होते हैं, मफलर्स जो होते हैं, आपको मफलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्टाइलिश लुक देते हैं और आपको ठंड से भी बचाते हैं। प्लीज 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 डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ मफलर्स, क्योंकि ये जिनमें ऊपर से कैप जैसा आता है, ऐसे मफलर्स को आप प्लीज मत ऑप्ट करिए। ये बहुत ही ज्यादा बेकार लगते हैं। आपको लगता है कि आपने बिल्कुल नया नया चीज लिया है, क्योंकि ये आजकल हर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल रहे हैं, ये ट्रेंडिंग है, लेकिन ये स्टाइलिश नहीं है। ये ट्रेंडिंग जरूर है बट दिस इज नॉट एट ऑल स्टाइलिश। अगर आपको स्टाइलिश लगना है तो आपको नॉर्मल मफलर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको स्टॉल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको जो पतले शॉल्स होते हैं उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको डेफिनेटली शॉल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन न्यूट्रल शेड्स वाले शॉल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो शॉल्स को आप एज मफलर भी यूज कर सकते हैं, एंड इंडियन आउटफिट्स के साथ आप उनको एज शॉल एज दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट टिप जो कि मैं आप लोगों को आज देना चाहती हूँ वो है रिलेटेड टू योर
फुटवेयर्स। अभी मैं वेस्टर्न आउटफिट से रिलेटेड बात कर रही हूँ आप लोगों से। अगर मैं वेस्टर्न आउटफिट की बात करूँ तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। हम जैकेट पहन लेते हैं, हम जीन्स पहन लेते हैं और हम नीचे सैंडल्स पहन लेते हैं। तो जहां आपने आपके वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ सैंडल्स पहन लिया, वहां आपके पूरे के पूरे आउटफिट का बैंड बज गया। तो इन दैट केस आपको बिल्कुल भी सैंडल्स, फैंसी सैंडल्स या फिर स्लीपर्स ऐसा कुछ नहीं पहनना है। अगर आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं और अगर आप विंटर्स की बात कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली शूज पे या लोफर्स पे या फिर बूट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो यू गाइस नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको मेरे वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरा हैंडल है नूनोस बस। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज जरूर बताइएगा। सो गर्ल्स, मिलती हूँ आप सबसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टे क्लासी एंड फैबुलस।